अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिमेनिंग एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो थे उनको हम देखते हैं। 51 से स्टार्ट है। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स वैनिश्ड। हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो वो क्या हो जाता है, वैनिश मीन्स कि उनका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। दैन वेक्टर्स विल बी, तो वो जो वेक्टर्स हैं उनकी ओरिएंटेशन किस तरह की होगी। तो हमारे पास है पैरेलल टू ईच अदर। अब देखें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर तो पैरेलल होते हैं तो उस वक्त क्या है, कॉस ज़ीरो क्या हो जाता है 1, और हमारे पास रिजल्ट आएगा मैक्सिमम, तो ये भी रॉन्ग है। एंटी पैरेलल में 180, तो कॉस 180 भी क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन जब हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो उस वक्त एंगल बनता है थीटा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो अरेज हो गया। 52 है, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो नॉन ज़ीरो हैं, मतलब कुछ वैल्यूज़ है वो पैरेलल होंगे, तो उस वक्त हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो देखें अगर हमारे पास पैरेलल हैं तो क्या होगा कि पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे देखें थीटा कौन सा बनेगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बनेगा तो cos 0 1 होता है, हमारे पास रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, देखें तो यहाँ पे कौन से वाला ठीक है, ए क्रॉस बी पैरेलल में हो तो क्या होता है, साइन 0 0 ये नहीं है, डी वाला भी ठीक नहीं है, सी वाला भी ठीक नहीं है, ए डॉट बी 0 नहीं। देखें मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ए बी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन बी ठीक है। आगे है 53 है, फॉर अ वेक्टर वी। अब हमारे पास एक वेक्टर वी है, तो इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन हैं। तो इसमें देखें कि वी डॉट वी जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर आ जाएं तो अगर हम तो इसको जीटा 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, तो वी वी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्र आएगा, वी डॉट वी इज इक्वल टू वी स्क्र। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है कौन से वाला ठीक होगा, ऑप्शन सी, ये वी डॉट वी इज इक्वल टू वी स्क्र। आगे है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव। अगर हमारे पास दो स्केलर प्रोडक्ट हैं तो वो हमारे पास उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। देखिए हमारे पास ये अगर हम थीटा जो है 180 पुट कर दें, यानी कि दो वेक्टर्स जो हैं वो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 है। जब 180 करेंगे cos 180 -1 के इक्वल है। जब -1 जो है ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या होगा कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो कौन सी कंडीशन ठीक है कि वेक्टर्स जो हैं वो एंटी पैरेलल होने चाहिए। जो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आगे है 55 ये है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल थीटा है, तो ये किसके इक्वल होता है। तो सिंपली हमारे पास ये फार्मूला आपको पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। 56 है द वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन सी, क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 57 द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, यानी कि ए क्रॉस बी हमारे पास 0 होगा। कब होगा, तो यहाँ पे देखें अगर तो हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देते, साइन 0 0, और उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू है क्रॉस बी की 0 आ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे कि दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। 58 है इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और कह रहा है कि हमें पता है कि ए क्रॉस बी 0 तब होते हैं जब वेक्टर्स आपस में या तो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। और थर्ड एक और रीज़न भी है, वो कौन सी है, या तो इक्वल हों तो रीज़न है ए क्रॉस बी साइन 0 बनेगा तो 0, ये भी कंडीशन है। लेकिन नल हो एक वेक्टर, हाँ ये कंडीशन है।
अब इन दोनों में से देखें नल अगर बी जो है ये ज़ीरो तो ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो तो साइन थीटा 1 होता है तो ये ज़ीरो नहीं होगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी 52, हाँ ए और बी हैज़ ज़ीरो वैल्यू, देन अब इक्वल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें ए और बी जो वेक्टर्स हैं वो अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए है एक का बी, इसका मतलब है अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो ज़ीरो उनका जो मैग्नीट्यूड तब होगा जब इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो के इक्वल होगा। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, नल वेक्टर। 59 है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ नेगेटिव वेक्टर। हमने दो क्रॉस प्रोडक्ट लिए दो वेक्टर्स का तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, तो ये क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि अगर हम 270 पुट कर देते हैं थीटा की जगह तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है कि ये -1 के इक्वल होता है। तो इस सूरत में हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो क्या होगा? -1। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी, दे आर रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री। अब 60 है इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, अगर हम ए डॉट बी को 0 के इक्वल लगते हैं एंड ऑल्सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 हो जाएं एक ही कंडीशन में? तो एक तो है कि दे आर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई अगर पैरेलल होंगे तो एक कंडीशन में तो 0 हो जाएगा लेकिन सेकंड कंडीशन में 0 नहीं होगा। इसी तरह बी कंडीशन है आर परपेंडिकुलर ईच अदर। इसी तरह फर्क करें परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो 0 नहीं होगा, ये वाला बेशक 0 हो जाएगा। ए एंड बी और एंटी पैरेलल में पढ़ा था ए डॉट बी में हमारे पास 180 जब था तो ये माइनस में रिजल्ट आया था तो तब भी 0 नहीं होते। हाँ एक कंडीशन है ए और बी इज़ नल वेक्टर, अगर ए या बी में से एक वेक्टर जो है 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये इनका जो प्रोडक्ट है दोनों का वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कौन सी वाली कंडीशन ठीक है? ऑप्शन डी, ए और बी इज़ नल वेक्टर। 61 है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी पॉइंट अलोंग जेड एक्सिस। ए क्रॉस बी है और इनकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग जेड एक्सिस है, देन द वेक्टर ए एंड बी मस्ट लाई इन विच डायरेक्शन। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये अगर फर्ज करें ए और बी है और ये जी एक्सिस है, तो अब देखें ए अगर क्रॉस बी है तो ये किधर लाई करें? अगर ये जी है एक्सिस तो इसका मतलब एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि जेड की तरफ तो इसकी डायरेक्शन है। अब एक्स और वाई की कौन सी प्लेन आएगी? यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके पास बी वाला आएगा। इसी तरह 62 है इफ ए इज इक्वल टू A1i A2j एंड B1i, इसी तरह B1i प्लस B2j है और नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं मींस के इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 नहीं है, उससे ग्रेटर है, देन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज़, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो क्या किस तरफ होगी? तो यहाँ पे देखें ये लाई किधर कर रहे हैं, गौर से देखें आई और जे, इसका मतलब है एक्स और वाई की तरफ लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है थर्ड एक्सिस जो होगा ये जी वाला इसकी तरफ अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी, अलॉन्ग दैट एक्सिस। 63 है फोर्स है एक्टिंग ऑन अ चार्ज, एक फोर्स है वो चार्ज कर रहा है, अब लग रही है। कौन सी ये फोर्स है? आपने पढ़ा हुआ है ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स। तो वो हमारे पास कौन सा इसका फार्मूला आएगा? एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, पहले वाला ही इसमें ठीक है, तो ऑप्शन ए। 64 है हमारे पास कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी। अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है ए क्रॉस बी तो वो किसके इक्वल है? सिंपली हमें पता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन क्या है? यूनिट वेक्टर। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए। 65 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी इज गिवन बाय। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि वही हम पैरेललोग्राम जो है वो किसके इक्वल है? ए बी साइन एंड थीटा के इक्वल है। तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा। तो 66 है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट सेल्फ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू। अब देखिए ए क्रॉस आई ए है, अपने ही साथ ये इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, तो साइन को थीटा कौन सा बनेगा? 0। थीटा 0 होने के बाद साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी, 0। 67 है द वेक्टर्स प्रोडक्ट इज, यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? सब्ट्रैक्टिव होगा वेक्टर प्रोडक्ट, एडिटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा, तो या एसोसिएटिव होगा। तो कम्यूटेटिव तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होगा? एसोसिएटिव।
68 है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू। तो हमारे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट है और वो क्या है, वो हम कहते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और वेक्टर्स पैरेलल हैं, एंगल कौन सा बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो देखें साइन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो को, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो को। कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। अच्छा जी 69 पे आ जाए, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई बी इज इक्वल टू बी जे देन, ये वाला देखें अब कौन से वाला है। अब यहाँ पे देखें तो ए डॉट आई जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल होता है, और आई डॉट जे जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं ए डॉट जे किसके इक्वल होगा, 0 के। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन से वाला जो है वो ट्रू होगा। अच्छा इसमें देखें कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। हमें पता है कि स्केलर जो प्रोडक्ट है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं वो कम्यूटेटिव है, इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो 70 जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे जो करेक्ट है वो कौन से वाला होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अगर हिंट पे देखा जाए तो देखें यहाँ पे कि जो ए क्रॉस बी है, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी है, उसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, लेकिन नीचे की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे ले जाएं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन लेंगे तो होगा तो ए क्रॉस बी, लेकिन इसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गई। तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। तो 72 की तरफ आते हैं, द प्रोडक्ट आई डॉट आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। और यहाँ पे अगर हम देखें वैसे तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरली 1 के इक्वल होते हैं, लेकिन होते कैसे 1 के इक्वल। देखिए आई डॉट आई जो है, आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है उसको हम 0 पुट कर देते हैं तो कॉस 0 1 होता है। तो आई का जो मैग्नीट्यूड है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास ये 1 आ गया। तो हमेशा याद रखें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जो यूनिट वेक्टर हैं वो किसके इक्वल होते हैं, हमेशा ऑप्शन बी के, यानी कि 1 के। तो अब 73 की तरफ आते हैं, द डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ए डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, जे डॉट के, ये किसके इक्वल होते हैं। तो ये इसी तरह से देखें आप यहाँ पे ये 0 के इक्वल होते हैं। अच्छा कैसे देखें, ए डॉट जे जो है, आई जो है ये यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आई और देखें एक्स और वाई जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उसके दरमियान एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री। तो cos 90 किसके इक्वल होगा, 0 के। ये सारी टर्म क्या होगी, 0। आई डॉट जे किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे द क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई जो है, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। कैसे 0 है, देखें एक आई क्रॉस आई है और ये आई क्रॉस आई है साइन थीटा। अब देखें जब आई अलॉन्ग दिस इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो दोनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, तो इसका मतलब एंगल कौन सा बनेगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होता है तो क्या होता है, साइन 0 0, तो ये वाली जो सारी टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट आएगा ऑप्शन ए 0। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस जे किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास एक इस तरह से मैंने एक साइकिल बनाई हुई है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि ये इस तरह से ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, यानी कि आई क्रॉस के अगर हम लेते हैं तो वो इक्वल होगा जे के, अगर के क्रॉस जे लेते हैं तो वो इक्वल होगा आई के। इस तरह आई क्रॉस के लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, जे के। ठीक हो गया। लेकिन अगर इस साइकिल को हम जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाहें तो देखें जे क्रॉस के क्या होगा, ये आई के इक्वल होगा लेकिन माइनस आई लिखेंगे क्योंकि ये उलट है। ठीक हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज है। इसी तरह के क्रॉस आई जो है किसके इक्वल होगा, माइनस जे के, ये साथ लिखा हुआ है। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस आई के। तो यहाँ पे देखें आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, आई क्रॉस जे, ये देखें ऐसे आई क्रॉस जे जो क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये माइनस के इक्वल। कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन आई क्रॉस जे। देखें आई क्रॉस जे, तो आई पहले आया ना, तो ये क्लॉकवाइज है ना, तो
आई क्रॉस जे किसके इक्वल था, के इक्वल। ठीक हो गया। क्लॉक वाइज अगर जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएंगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पेज लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। स्टूडेंट बहुत शुक्रिया।